प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर की महिमा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज का विशेष वीडियो है गवाही, जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगा और अद्भुत गवाही आज आप सुनने पाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवन में कैसा भी बंधन क्यों ना हो, आप इस गवाही के द्वारा देखेंगे कि वो टूट रहा है। और अगर आप साहस खो चुके हैं तो परमेश्वर आपको साहस भी देगा। और अगर आपके जीवन में अविश्वास है तो आप विश्वास को भी पाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही है जो हर एक बातों में हमें संभाल सकता है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में गवाहियाँ देता है। और परमेश्वर गवाहियाँ इसीलिए देता है ताकि जो निराश व्यक्ति है वो जान सके कि उसके जीवन में भी परमेश्वर काम कर सकता है। यदि उसने किसी बहन या भाई या किसी भी व्यक्ति के जीवन में काम किया है तो परमेश्वर चाहता है कि हम गवाही को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में जो निराशा है, अविश्वास है और जो बहुत बड़ी उनको प्रॉब्लम लगती है वो दूर हो जाए। इसलिए अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है सो आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने और प्रिय बच्चे हैं। क्योंकि परमेश्वर गवाहियों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है। सो जो हमारे जीवन में वो परमेश्वर करता है, वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, तारीफ़ करें, गवाही दें, ताकि दूसरों के जीवन में भी आशीष का कारण हो जाए और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा जीवित खुदा परमेश्वर है, वो हमारा ज़िंदा खुदा है और वो हमें संभालता है। हर परिस्थिति में वो संभालता है। जब मनुष्य हाथ खड़े कर देते हैं तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है, जिससे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है कि वो है। क्योंकि मनुष्य अक्सर खुशी के टाइम में आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आंसू पोंछने के दिनों में कोई आपके पास नहीं खड़ा होता है। इसलिए परमेश्वर काम करता है ताकि आप कभी भी संकट के समय निराश ना हो, दुख ना महसूस करें। परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है। सो परमेश्वर की तारीफ़ हो, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, उसका ही धन्यवाद हो, जय जयकार हो, क्योंकि वो आदर महिमा प्रशंसा के योग्य हैं। सो अपने मन को तैयार करें और परमेश्वर से बोलें कि आज इस गवाही के द्वारा परमेश्वर मुझे भी छुटकारे दे, मेरा भी अविश्वास दूर कर और मुझे भी हिम्मत और साहस दे, और मैं भी तुझ पर दृढ़ता से विश्वास करके स्थिर रह सकूं। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा कि मैं करती गई, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अपने लोगों को भलाई के लिए खड़ा करता है। अपने बच्चों को वो भलाई प्रकट करने के लिए, उसकी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करता है। सो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अच्छाई के लिए एक माध्यम बनाता है। मनुष्य मात्र मनुष्य मिट्टी है। मनुष्य में योग्यता और सामर्थ्य कहीं से नहीं आ सकती, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के अंदर अपना सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का उपयोग करता है। सो हर बात में उसकी तारीफ़ हो। सो मैं ऐसा क्या हुआ कि रात रात में प्रार्थना करती गई। अक्सर मेरी माँ जो हैं उनके गले में दर्द हुआ करता था और वो गले का दर्द इतना बढ़ गया, कई बार उन्होंने दवाई ली जिसके द्वारा क्या हुआ, वो दर्द बंद हो गया, लेकिन वो जो गले में गिल्टी जैसी थी वो ख़त्म नहीं हुई। कई सालों से वो ऐसा करती आ रही। जब वो दवाई लेती तो थोड़े समय के लिए दर्द दूर हो जाता, लेकिन समस्या जड़ से ख़त्म नहीं हुई। सो अभी एक हफ्ते की बात है, हाल ही में
माँ ने बोला, मैं फ़ोन कर रही थी तो माँ ने बोला, मैंने पूछा माँ क्या सब ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन मेरे गले में जो है दर्द बना रहता है और मैं दवाई लेकर के आई पर कुछ आराम नहीं मिल रहा है। और मैंने क्या किया, मैंने रोटी सेक करके नमक लगा के अपने गले पर बांधा, मैंने गरारे भी किए और मैं डॉक्टर को भी दिखा कर के आई, जो गले का डॉक्टर था उसने भी टार्च वगैरह लगा कर के सब कुछ देखा और मुझे दवाई दी और मैं दवाई खा रही हूँ पर मुझे आराम नहीं मिल रहा। इतना मैं सुन कर के परमेश्वर के पास आई और प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया। पता है, मैं प्रार्थना करने के लिए रात में अगर बिस्तर पे सोई होती थी तो भी अचानक जाग जाती और रात को मैं प्रार्थना करती रहती, इस विषय के लिए मैं प्रार्थना करती रहती थी और मम्मी को भी कहती कि परमेश्वर पर भरोसा करो और अपने गले पर हाथ रख रख करके प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूँगी। मेरी छोटी सिस्टर वो भी प्रार्थना करती गई। सो हम लोगों ने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा इसलिए होना तय किया क्योंकि मुझे परमेश्वर ने रात को उठा दिया। कभी मैं रात के 12-1 बजे उठ जाती, 2 बजे, 3 बजे, कभी 4 बजे, ऐसे मैं जाग रही थी और जाग कर जब भी मैं जागती उसी समय में परमेश्वर का धन्यवाद करती और मम्मी के लिए प्रार्थना करती गई। मैं प्रार्थना से 2-3 दिन हुआ पर आराम नहीं आ रहा था। फिर से मैंने कहा अब जाओ दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। तो दूसरे डॉक्टर को भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनका मन नहीं करता कि मैं दवाई खाऊं। तो दवाई खाने के लिए मैंने फिर से बोला कि नहीं, दिखा कर के आओ, पता चल जाएगा, जा कर के दिखा आओ। तो वो मेरे कहने से तो गई, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा डॉक्टर था और उसके पास गई, दवाई लेकर के आई। फिर उन्होंने बोला मुझसे कि हाँ मैं दवाई लेकर के आई हूँ और मैं खाऊंगी। लेकिन फिर से मैं प्रेयर करती गई। मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और मैं मम्मी से भी कहती गई कि आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपको छू कर के चंगा करेगा, और ऐसा ही करते गए। सो जब शाम हो गई, दवाई लेकर के वो वापस आए, फिर से मैंने फ़ोन किया और उन्होंने बोला, तो मैंने पूछा उनसे हाल चाल, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर दोबारा मैंने शाम को, रात को फ़ोन किया, 7 बजे होते, 4 या 5 ऐसे फ़ोन किया। तो फिर से मम्मी ने बोला, मैंने बोला दवाई लेकर के आई, दवाई खा ली? तो उन्होंने कहा हाँ खा ली। फिर शाम को जब बात की तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि मम्मी आपके गले का दर्द सही है? तो उन्होंने कहा हाँ सही है, मुझे लग रहा है कि मेरे गले से कुछ जो रखा जैसा था वो एकदम नीचे निगल गया, मेरे गले से एकदम हट गया, निकल गया वो। अब मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रहा है और ना ही मेरे गले में कुछ अटक रहा है। जो गिल्टी जैसी थी वो मेरे पेट में चली गई। मुझे लगा कि मैंने कुछ गटक लिया है, जिसको कहते हैं खाना खाते खाते हम हजम करते हैं, निगल जाते हैं नीचे को। ऐसे ही उन्होंने हमें बताया कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे गले से कुछ गायब हो गया है, वो निकल गया है और मुझे लग रहा है मेरे पेट में चला गया है। सो मैं परमेश्वर के लिए बहुत बहुत तारीफ़ करती हूँ, महिमा करती हूँ उसकी। ऐसा अद्भुत काम किया, जो कई सालों से समस्या थी गले में दर्द की और गिल्टी की, वो कैसे एक क्षण में परमेश्वर ने दूर कर दी। तुरंत उनको महसूस हुआ कि उनके गले से कुछ नीचे चला गया, क्योंकि मम्मी और बहन दोनों प्रार्थना कर रही थी। और फिर शाम को जब हम फ़ोन किए तब उन्होंने ऐसा हमें बताया कि वो गले से कुछ नीचे हम निगल गए और अब मेरे कोई गले में दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। सो हम डर रहे थे। सो परमेश्वर की तारीफ़ हो, है ना ये अद्भुत गवाही जो हमारे जीवन में एक आशा देती है और परमेश्वर को प्रकट करती है। सो आप सभी को इस गवाही के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले और आपके जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत काम हो। मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। कई सालों से ये समस्या थी, लेकिन ज़रा देर में दूर हो गई। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ, आप
निराश ना हो, विश्वास में बने रहें और हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर दुख में नहीं छोड़ता है। संसार के लोग दुख में छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमें दुख में नहीं छोड़ता, तन्हाई तकलीफ़ में नहीं छोड़ता है, वो हमेशा साथ रहता है। सो मुझे लग रहा था कहीं कैंसर ना हो, कहीं दिक्कत ना हो जाए। मैं बहुत एक समय से मुझे टेंशन भी हो गई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, परमेश्वर पर भरोसा था, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। सो आपके जीवन में भी अद्भुत काम हो, आपको परमेश्वर हर एक बात से आज़ाद करे, चाहे वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको आज़ाद करे। सो मेरे प्रियो, में प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके लिए। सो प्रार्थना को रिसीव करें। हालेलुया। आंखें बंद करें। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, इन लोगों ने इस वीडियो के द्वारा हालेलुया आपकी महिमा को देखा है, कैसे आपने गिल्टी को ख़त्म किया, गायब कर दिया और अच्छा कर दिया मम्मी को परमेश्वर। इसी तरह प्रभु जी हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु इन भाई और बहनों के जीवन में अद्भुत काम करें, इनका किसी भी हालेलुया किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से टूट जाए, खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए, और ये भी प्रभु आपकी गवाही देने पाए। परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत काम कर और इन्हें इस्तेमाल कर। हे हमारे परमेश्वर पिता, इनके संगो साथ रहे और इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत गवाहियों को दे। खुदा तू जीवित परमेश्वर है, प्रकट कर खुदा। इनकी तमाम निराशाएं, तमाम अविश्वास दूर हो जाए और हर एक संदेह की स्थिति इनके जीवन से नष्ट हो जाए, मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, यदि इनके जीवन में किसी भी प्रकार की रोग है, समस्या, बीमारी है, तकलीफ़ है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए और ये आज़ाद हो जाएं प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए आज़ाद हो जाएं प्रभु। इन्हें छू और स्पर्श कर इन्हें चंगाई दे। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। आप लोग भी बोले आमीन। परमेश्वर की महिमा हर समय होती रहे, सो उसकी हर समय बड़ाई करें।